है वो तबाह हुए हैं अमेरिका के, और अमेरिका की तरफ से मुआवजे का इजहार किया जा रहा है, बिकॉज ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स का सामान होता है, हम सबको पता है ये बहुत महंगा सामान होता है। और इस चीज़ को खोकर जो है वो हमें अंदाज़ा है कि अमेरिका की जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है वो इतनी खुश नहीं होगी। अगली बात सुनेगा। अब अगली सारी बात इस सारे मामले में बड़ी अहम ये है, जो अगली बात समझना बड़ी अहम ये है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये कहा है, रिसेंटली स्टेटमेंट दिया है कि बैक टू बैक क्रैशेस एज वेरी अनयूजुअल एंड ही सजेस्ट अ पॉसिबल फ्यूल इशू। आगे ट्रंप साहब कहते हैं कि दे थिंक इट माइट बैड फ्यूल, वी आर गोना फाइंड आउट, नथिंग टू हाइड। अब ट्रंप साहब ये कह रहे हैं इस टाइम कि हो सकता है कोई फ्यूल का प्रॉब्लम हो, फ्यूल सही तरीके से आगे टैंक्स में ना जा रहा हो और जहाज़ उस वजह से गिर गए हों, क्रैश कर गए हों। लेकिन जो क्रूज़ है, फाइटर जेट जो गिरा है, उसका क्रू भी जो है वो संभाल लिया गया, वो भी बच गया है। और जो हेलीकॉप्टर जो क्रैश हुआ है उसका क्रू भी बचा लिया गया है। अब क्रूज जो लोग उड़ा रहे थे उस सारे मामले को, वो तो बच चुके हैं, लेकिन ये नुकसान बहुत बड़ा है, बिकॉज अमेरिका के इस तरह के बहुत सारे फाइटर जेट्स साउथ चाइना सी में पिछले काफ़ी दिनों में गिर चुके हैं, क्रैश हो चुके हैं। अब अगली बात सुनेगा। अब जो अमेरिका के एसेट्स जो क्रैश हुए हैं, मैं आपको उन एसेट्स के नाम बताता हूं। पहला एसेट है अमेरिका का यूएस नेवी MH-60R सी हॉक हेलीकॉप्टर। ये अमेरिका का एक सी हॉक हेलीकॉप्टर है जो सर्विलेंस के लिए, पेट्रोलिंग के लिए यूज होता है। द यूएस नेवी सी हॉक हेलीकॉप्टर वेंट डाउन इन द वाटर्स ऑफ साउथ चाइना सी एट अराउंड 2:45 PM लोकल टाइम ऑन संडे। मतलब कल साउथ चाइना सी का जो लोकल टाइम है वो 2:45 यानी दोपहर के टाइम ये क्रैश हुआ। ऑल 3 क्रू मेंबर्स वर रिकवर्ड सेफली। जो 3 क्रू मेंबर्स जो इसको उड़ा रहे थे वो रिकवर हो चुके हैं सेफली। वो अपने घर जो है वो वापस आ चुके हैं, एंड दे आर फीलिंग वेरी सेफ। अगली बात सुनिएगा जो बड़ी अहम है। अगली बात इस सारे मामले में समझना और सुनना बड़ी अहम इसलिए है क्योंकि एक वाकया तो ये हो गया, लेकिन इसके 30 मिनट के बाद, ठीक 30 मिनट के बाद 3:15 में अमेरिका का एक और फाइटर जेट उड़ा जो पेट्रोलिंग के लिए उड़ा। वो भी फाइटर जेट जो था जो $60 मिलियन का F-18 सुपर हॉर्नेट 4.5 जनरेशन फाइटर जेट जो है वो जब गिरा, तो वो भी पेट्रोलिंग पे था और वो गिरा, और वो भी यूएसएस निमिट्स से उड़ा। अब यूएसएस निमिट्स जो है ये अमेरिका का बहुत पावरफुल एयरक्राफ्ट कैरियर है जो मलेशिया के पास था, और यहां से ये उड़ा और अनफॉर्चुनेटली ये भी गिरा। लेकिन जो इसके क्रू था उसने भी पैराशूट से वो निकल गया और वो भी बच गए। तो क्रूज जो इनको उड़ा रहे थे, फाइटर जेट को भी और हेलीकॉप्टर को, ये तो बाल बाल बच गए। लेकिन समझा ये जा रहा है, कोशिश ये की जा रही है कि गिरे कैसे। अब मेरे पास कुछ थ्योरीज हैं, मैं आपको बताता हूं, बट उससे पहले मैं आपको बताता हूं चाइना क्या कह रहा है। चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया है कि बीजिंग वुड बी विलिंग टू असिस्ट इन एनी रेस्क्यू एंड रिकवरी ऑपरेशन। अब चाइना की जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने कहा है कि चाइना जो है वो इन लोगों को बचाएगा, इनको रेस्क्यू करेगा अगर चाइना को मौका मिला। आगे चाइना कहता है कि चाइना विल प्रोवाइड नेसेसरी एड फ्रॉम अ ह्यूमैनिटेरियन प्रोस्पेक्टिव इफ द यूएस आस्क। चाइना ये कह रहा है कि वो ह्यूमैनिटेरियन एड देने को तैयार है, अगर चाइना को ये लगा कि अमेरिका को उसकी जरूरत है तो चाइना अमेरिका की मदद के लिए जरूर आएगा। तो चाइना की तरफ से ये स्टेटमेंट दिया गया कि चाइना अमेरिका की मदद के लिए जरूर आएगा अगर उसको लगा कि अमेरिका को उसकी जरूरत है। अगली बात सुनिएगा। अगली अहम बात इस सारे मामले में यह है कि आगे चाइना अमेरिका पे इल्जाम लगाता है। चाइना अमेरिका को कहता है कि ठीक है हम आपकी मदद तो करेंगे, बट सारे के सारे मामलात जो हैं आप लोग कर रहे हैं, आप लोग हमें बुली भी कर रहे हैं, आप लोग हमारे पानियों में आ रहे हैं, क्योंकि चाइना साउथ चाइना सी को क्लेम करता है कि वो उसका है। चाइना कहता है कि ईस्ट चाइना सी भी उसका है, साउथ चाइना सी भी उसका है, ये दोनों इलाके उसके हैं, ये चाइना क्लेम करता है। अमेरिका कहता है ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप हम पे गलत इल्जाम लगा रहे हैं। बट एज ऑफ नाउ ये चीज़ हमें समझ आ रही है। अगली बात सुनेगा। अगली अहम इंपॉर्टेंट बात यह है कि चाइना इल्जाम लगाता है कि द यूएस इज फ्लेक्सिंग इट्स मसल्स by sending military aircrafts into the South China Sea frequently, and this services as root cause for sabotaging and regional peace and stability and maritime security issues. अब चाइना ये कह रहा है कि एक तो आपके फाइटर जेट गिरे हैं, हमें अफसोस है, आपका हेलीकॉप्टर गिरा है, हमें अफसोस है, हमारा से कोई लेना देना नहीं है, हम हेल्प भी करेंगे आपकी, लेकिन आप हमारे इलाके में आकर बदमाशी कर रहे हैं, हमारे इलाके में आके आप एयरक्राफ्ट कैरियर्स अपने चला रहे हैं, ये तो इलाका हमारा है। चाइना साउथ चाइना सी को खुद का इलाका जो है वो बताता है, हम सबको इस बारे में पता है। अब अगली बात सुनेगा मेरी क्या थ्योरी है। देखिए, अब ये थ्योरी अभी तक साबित हो नहीं सकी, क्योंकि अगर ये बात साबित होती तो अमेरिकन की तरफ से रिएक्शन सख्त आता। लेकिन चाइना के पास जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज हैं वो ज़्यादा ज़बरदस्त आ चुकी हैं, जिससे वो अपने दुश्मन के एरोप्लेन को इलेक्ट्रॉनिक अटैक्स करके उसको जैम भी कर सकते हैं, उसके सिस्टम्स को।
लेकिन फिलहाल ऐसी कोई इंडिकेशन आ नहीं रही। अमेरिकन सारे सिस्टम्स को चेक कर रहे हैं। मैंने बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल्स पढ़े, बहुत सारे लोगों को इस पर सुना इस मामले में कि क्या चाइना ने पिछले इस साल में ये चौथा F-18 फाइटर जेट गिरा है साउथ चाइना सी में, ये फोर्थ F-18 फाइटर जेट है जो सारे इलाके में गिरा है। लेकिन क्या चाइना जो है ये सारा कार्रवाई चाइना कर रहा है, क्या उसने इलेक्ट्रॉनिक अटैक किया, इस तरह का कोई इंडिकेशन हमें मिला नहीं है। लेकिन फ्यूचर में इस तरह के इंडिकेशन हमें मिल सकते हैं। मैं आपको दोबारा मैप दिखाता हूं और बताता हूं पिछले एक साल में अमेरिका के फाइटर जेट्स, इस मैप को देखिएगा, आई होप ये आपको मैप नजर आएगा। ये साउथ चाइना सी है सारा जो मैं बना रहा हूं कि ये साउथ चाइना सी का सारा इलाका है और चाइना इस पूरे के पूरे सी को क्लेम करता है, इसमें ये फिलीपींस भी है। ओके, अब अमेरिका के जो फाइटर जेट्स गिरे हैं ज्यादातर वो इस इलाके में गिरे हैं, वो इस सारे इलाके तक अमेरिका के फाइटर जेट इस इलाके में गिरे हैं। जबकि चाइना कहता है कि ये उसका इलाका है, यहां पे अमेरिका ना आए। यहां पे अमेरिका कर कह रहा है ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। लेकिन अमेरिका के जो फाइटर जेट्स उड़ते हैं या अमेरिका के जो एयरक्राफ्ट कैरियर उड़ते हैं चलते हैं, वो इस इलाके में मूव करते हैं जिस इलाके को मैं दिखा रहा हूं। लेकिन ये ताइवान है, अमेरिका की मूवमेंट ताइवान के पास भी बहुत ज्यादा होती है, बिकॉज अमेरिका नहीं चाहता कि ताइवान जो है वो उसके हाथ से निकल जाए। बट स्टिल थिंग्स कैन हैपन, वी डोंट नो, इस तरह का मामला हो सकता है। बट फिलहाल आई थिंक आवाज मेरी आ रही है आप लोगों को? अब आवाज आपको आ रही है सही? तो मुझे प्लीज दोबारा मैसेज करके बताइएगा। ओके ओके ओके, आई एम सॉरी, शायद वो कोई प्रॉब्लम हो गया होगा। एनीवेज आई अपोलोजाइज फॉर दैट, आई अपोलोजाइज। ओके, सो अगली जो है इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यूएसएस निमिट्स जो है ये अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर है। ये मिडिल ईस्ट में था पिछले दिनों, जब आपको पता है जून जुलाई में मामला चल रहा था ईरान का, तो ये मिडिल ईस्ट से होता हुआ जो है ये इस इलाके में ये मूव करके आया है और अब ये वॉशिंगटन वापस जाएगा। मैं आपको मैप पे दिखाता हूँ कि इसकी मूवमेंट कहाँ पे थी। मैं आपको मैप पे दिखाता हूँ इसकी मूवमेंट, और एक सेकंड मैं आपको इसके मैप पे मूवमेंट दिखा देता हूँ, इसकी मूवमेंट कहाँ कहाँ से हो रही थी, फिर आपको मैं दिखाता हूँ। एक सेकंड, इस मैप को आप लोग देखिएगा। ओके, देयर वी गो। अब यूएसएस निमिट्स अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर है, हम सबको पता है ये मिडिल ईस्ट में था। ओके, ये यहां पर था, इस जगह पे था जहां पे मैं निशान लगा रहा हूं ना, ये यहां पर था। यहां पे हुती फोर्सेस हैं, ये इस इलाके में था। अपोलॉजीज फॉर दैट, सॉरी, ये इस इलाके में था। हुती फोर्सेस को जो है वो काउंटर करने के लिए इस इलाके में था, ये सऊदी अरेबिया के पास। ऑल राइट, अब ये इसका काम जब खत्म हो गया, सारा ईरान वाला मामला भी ठंडा हो गया, तो ये वापस जा रहा था। ये इंडियन ओशन से मूव करते करते जो है ये स्टेट ऑफ मलाका से मूव करते करते ये मलेशिया के पास था, इस साइड पे। यहां पर ये खड़ा हुआ, यहां पर इसने कहा कि अपने फाइटर जेट्स को कहा और अपने हेलीकॉप्टर का किया, आप उड़ के देखो कि मामलात कैसे हैं। तो ये यहां पे इस जगह पे ये रुका था। ओके, इस जगह पे ये रुका है, इस जगह पे ये रुका है। ओके, यहां पर उधर से वो आता हुआ इस जगह पे ये रुका है, और यहां से फिर इसने अपने फाइटर जेट को भेजा है उड़ने के लिए, अपने हेलीकॉप्टर को भेजा है जनरली चेक आउट करने के लिए कि इंडो पैसिफिक में क्या हो रहा है, और उसके बाद इसने वापस जाना है। अब चलें, ये तो क्रैश हो गया, अब इसके बाद ये वापस चला जाएगा। इसका 2026 में ये डी कमीशन हो रहा है, अगले साल ये रिटायर हो रहा है। मतलब डी कमीशन का मतलब होता है कि ये रिटायर हो रहा है अगले साल। सो दैट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ओके, अब अगली बात मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। अब अगली अहम बात यह है कि अमेरिका जो है वो अपने नए एयरक्राफ्ट भी लॉन्च करने वाला है कुछ दिनों में। तो नए एयरक्राफ्ट भी अमेरिका के जो है वो सारी गेम में जो है वो आ जाएंगे, एंड देन अमेरिका कैन आल्सो सी लॉट ऑफ न्यू काइंड ऑफ थिंग्स, कि उसकी इन्वेंट्री में नए एयरक्राफ्ट आ जाएंगे। लेकिन अमेरिका के जो फाइटर जेट्स गिर रहे हैं ये गैर मामूली चीज़ें हैं। आप लोग सवालात भी करें, मैं आपके कुछ सवालात भी के जवाब भी दूंगा। अच्छा, ये जो यूएसएस निमिट्स है जो अगले साल डी कमीशन हो रहा है, ये पिछले 50 साल से अमेरिका के साथ इस गेम में शामिल है। पिछले 50 साल से 1975 में ये लॉन्च हुआ था, और अगले साल 51st ईयर है, अगले साल जो है ये डिकमीशन हो जाएगा। सो इट मीन्स कि इसकी जो पावर है ये बहुत पावरफुल था और अमेरिका को इसने बहुत सर्व किया है। और ईरान के मामले में गल्फ ऑफ
जो पर्शियन गल्फ हो गया या हूती फोर्सेस का मामला हो गया, तो ये हमेशा मूव करता है, ये हमेशा इंडो पैसिफिक से मूव करता है मिडिल ईस्ट में, क्योंकि ये इंडो पैसिफिक के लिए बनाया गया, खास तौर पे चाइना के थ्रेट को जो है मॉनिटर करने के लिए बनाया। बट अब ये रिटायर हो रहा है अमेरिका का, एक दो और नए एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी अगले 2-4 साल में आने वाले हैं। एनीवेज, इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट राइट नाउ कि कुछ अहम सवालात जो हैं वो हमारे सामने जो है वो आ रहे हैं। कुछ अहम सवालात ये आ रहे हैं कि एक वक्त में आधे घंटे के फर्क पे दो अमेरिका के एसेट्स तबाह हो चुके हैं। एसेट्स का मतलब है एक फाइटर जेट और एक हेलीकॉप्टर, आधे घंटे के वक्त पे। अमेरिका का सबसे पहले जो है वो क्या, अमेरिका का सबसे पहले प्रॉब्लम क्या आया, मैं आपको दोबारा बताने की कोशिश करता हूं, आप लोग डबल टैप भी कर दीजिए। सबसे पहले प्रॉब्लम अमेरिका का ये आया कि संडे के दिन यानी कल दोपहर के टाइम 2:45 पीएम पर अमेरिका का एक हेलीकॉप्टर गिरा, सी हॉक हेलीकॉप्टर, जो अटैक हेलीकॉप्टर है, जो कि सर्विलेंस भी करता है और अटैक भी करता है। आधे घंटे के बाद जब एक और फाइटर जेट गिरा 3:15 पे, ठीक आधे घंटे के बाद F-18 सुपर हॉर्नेट, जो 4.5 जनरेशन फाइटर जेट है, बेस्ट अमंग द बेस्ट, वो भी गिरा। तो ये 30 मिनट के फासले पर ये दोनों जो एसिड्स गिरे हैं, जिनको एसिड्स कहा जाता है जनरल लैंग्वेज में, मिलिट्री टर्म्स में, तो ये दोनों एसिड्स जो अमेरिका के गिरे हैं, क्रू तो बच गए, लेकिन ये गिरने की वजह क्या है अभी तक ये समझ नहीं आ रही। कुछ लोग कह रहे हैं कि फ्यूल का प्रॉब्लम था, लेकिन अगर फ्यूल का प्रॉब्लम था तो ये पहले चेक क्यों नहीं हुआ? पहले चेक होता है, ग्राउंड पे क्रू होता है, वो चेक करता है फ्यूल का प्रॉब्लम, कि फ्यूल पूरा है, टैंक्स में नहीं है। सो दैट्स आल्सो इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज ये कि इस साल ये चौथा वाक्य है, इस साल दिस इज द फोर्थ इंसिडेंट, कि इस साल चौथी बार अमेरिका का फाइटर जेट गिरा है। तो और ये F-18 गिरा है इस साल, ये इस साल F-18 गिरा, चौथा अमेरिका का, तो ये भी बड़ी जानने वाली बात है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि चाइना भी इन चीज़ों को बड़े गौर से वॉच कर रहा है। फिलहाल अभी हमारे पास कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं आई कि चाइना ने इलेक्ट्रॉनिक अटैक किया है, क्योंकि चाइना के पास इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की कैपेबिलिटी तो है, वो जैमिंग तो कर सकता है, अमेरिका भी जैमिंग कर सकता है, ऐसी बात नहीं है, इसराइल भी जैमिंग कर सकता है, ये टेक्नोलॉजी इसराइल के पास भी है, लेकिन फिलहाल अमेरिका की तरफ से कोई इंडिकेशन नहीं आई। और ये ऐसे मौके पर हो रहा है जब अमेरिकन सदन डोनाल्ड ट्रंप जो है वो आज जापान पहुंचे हैं, कल वो मलेशिया में थे, आज वो जापान पहुंचे हैं। और दूसरी तरफ जो है वो चाइना की तरफ से भी खबरें आ रही हैं कि उसने भी ताइवान के पास से अपना एक बॉम्बर जो है वो गुजारा है। मैं उसकी बात अगली वीडियो में करूंगा, बट द थिंग इज दैट कि ये सारी चीज़ें जो है हमारे सामने इसलिए आ रही हैं क्योंकि एज ऑफ नाउ जो दुनिया है वो एक मल्टीपोलरिटी की तरफ जा रही है, और मल्टीपोलरिटी के साथ साथ जो है वो दुनिया एक ऐसे रिदम में जा रही जहां पे हमें लग रहा है कि दो ग्लोबल पावर्स का आपस में टकराव हो सकता है। सो दैट्स गोइंग टू बी इशू। हाँ, टेक्निकली जो पायलट की तरफ से भी एरर आ सकता है। फिलहाल ना पायलट की टेस्टिमनी हमारे सामने आई है, ना उसकी कोई बयान सामने आया, बट 1 या 2 दिन बाद हमें ये पता चल जाएगा कि क्या हो सकता है। बट अमेरिका की जो फाइटर जेट्स हैं वो पिछले तकरीबन 2 सालों में हमने देखा कि F-35 बहुत गिरे हैं, F-16 भी बहुत सारे गिरे हैं, और अब F-18 भी गिरे हैं। वी डोंट नो कि क्या प्रॉब्लम है, लेकिन आने वाले टाइम पे इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ेगा अमेरिका के लिए, क्योंकि अगली जंग जो है अगर अमेरिका उसके लिए रेडी नहीं है तो चाइना तो आराम से अमेरिका के एसेट्स को खा जाएगा। ऑलरेडी चाइना बहुत ताकतवर हो चुका है, और चाइना जियो पॉलिटिकली इंटेंशंस को बढ़ा रहा है, खासतौर पर साउथ चाइना।